इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस अधिकारी काफी सुर्खियों में है। उस पीसीएस अधिकारी का नाम ज्योति मौर्य है। ज्योति मौर्य के ऊपर खुद के ही पति ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसको लेकर के लगातार ही सोशल मीडिया में ज्योति मौर्य ट्रोल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब इन्हीं सब बातों को जानने के लिए कितनी इन बातों में सच्चाई है, आज हम ज्योति मौर्य से बात करने जा रहे हैं। उनको कॉल लगाएंगे और देखेंगे कि ज्योति मौर्य रिपब्लिक भारत के सामने अपना क्या पक्ष रखती है। हम ज्योति मौर्य को फोन लगाने जा रहे हैं। देखिए, ज्योति मौर्य का हमने कॉल लगाया है। ज्योति मौर्य को। हेलो ज्योति मैम। हाँ जी। मैं लोमस बात कर रहा हूँ रिपब्लिक भारत से। मैम मैम एक टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका चाहता था। नहीं, सॉरी लोमस, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना मैम, क्योंकि लगातार आपको ट्रोल किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपना बात रखें मैम। मेरी बात जहां रखनी है मैं रखूंगी, बट पब्लिक में नहीं। मैम, क्योंकि लगातार ही ट्रोल आपको किया जा रहा है बार बार सोशल मीडिया में, और सब कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य चुप है, और आपके पति बार बार मीडिया के सामने आकर के संगीन आरोप लगा रहे हैं आप पे। अब वो उनका है, जो भी उनका पर्सपेक्टिव है, वो क्या कह रहे हैं। आई रिस्पेक्ट, मैं अपने रिश्ते का रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे इस तरह पब्लिक नहीं करना है। और मैम वो ये भी कह रहे थे कि उनके पास कोई डायरी है। ठीक है तो उन्होंने जहाँ जहाँ दी है उसका तो देखा जाएगा, जांच हो रही। और मैम उनका सबसे बड़ा आरोप है कि पीसीएस अधिकारी। सुनिए मेरी बात, जी, मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं देना है। ठीक है, ओके मैम, ओके। देखिए, ये ज्योति मौर्य थी जिन्होंने कहा कि जहां इन्हें बात रखनी है वो रखेंगी, इनको कोई स्टेटमेंट मीडिया में नहीं देना है। आलोक मौर्य कहते हैं कि जब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य बनी, उसके बाद उन्होंने उनका साथ छोड़ किसी और के साथ चले गई। आलोक द्वारा कई आरोप ज्योति मौर्य पे लगाया गया। 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई, और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ। लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है। मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज एसएचओ साहब से की।
उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके एसडीएम साहब हैं, ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं डीजीपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं डीजी होमगार्ड बीके मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। डीआईजी इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच। रिपब्लिक भारत के लिए लोमज झा।